ओम शांति। आज का तारीख है 14/11/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। आज का हेडलाइन से मुरली से, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी ही है, क्योंकि इसे आग लगनी ही है। आज का प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझते हैं। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सकेंगे। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ दिया है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाले बनने की सेवा करते हो। यही ईश्वर का मुख्य कर्तव्य है। यही ईश्वर का मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़े। बाबा कहते हैं ओम शांति। ओम यानी कि मैं आत्मा और मेरा स्वधर्म है शांति, तो ओम शांति। तो अपना और अपना स्वरूप और अपना स्वधर्म। तो आगे आज बाबा मुरली में कह रहे हैं, तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप भर गए हैं। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप भरे हुए हैं। उनमें भी मुख्य है काम विकार। इससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम विकार को जीतो। तो काम को जीतेंगे तब जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। विकारों के कारण ही असुरी कहा जाता है। विकारों के कारण ही असुरी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। सभी मनुष्य मात्र को आग लगना ही है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर्ड है। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्व से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ी है। अभी बाप आए हैं पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने। आत्मा अजर और अमर है। तो इसी बात की समझाने बाबा यहाँ दे रहे हैं। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का क्रिएटर आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे। आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे। इसलिए अनादि कहा जाता है। यानी आत्मा को क्रिएट किया नहीं जा सकता, वह अनादि है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है। यह कपड़ा उतार घर जाना है।
84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी हम जाएंगे शांति धाम। यानी आत्मा अनादि अविनाशी है, ये बना बनाया हुआ है, इसे क्रिएट कर नहीं सकते, ना इसे मार सकते हैं। तो बाप भी अनादि है, ड्रामा भी अनादि है और आत्माएं भी अनादि है। तो ये बना बनाया खेल है। इसमें आत्मा सृष्टि चक्र में प्रवेश करती है परंधाम से, और आदि मध्य अंत का जो ड्यूरेशन है उसका ज्ञान इसे मिलता है इस संगम पर। और इस संगम में आत्मा अपने में इस सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान भरती है 5000 वर्ष का, और फिर यहाँ से शांति धाम में जाके फिर अपनी पाठ बजाना शुरू करती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटी है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अभिज्ञ बनना है। बाबा कहते हैं अभी तुमको इच्छा मात्र अभिज्ञ बनना है। कोई इच्छा रखे तो गया, कोई भी इच्छा रखे तो गया। वर्थ नॉट ए पेनी बन जाएंगे। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार के धोखा दे देती है। तो बाबा कहते हैं देखिए बहुत सावधानी चाहिए। अगर एक भी इच्छा हम में रही तो वो हमें बहुत सताएगी। तो वर्थ नॉट ए पेनी बनो। जैसे कि उदाहरण में कहते हैं लौकिक में कि ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी आपको ऐसा बनना है, क्योंकि ना हमारी बुद्धि जाके किसी चीज़, वस्तु, वैभव या व्यक्ति में फंसना है, और ना उनकी आकर्षण हमारी तरफ होनी चाहिए। तो दोनों ही तरफ से अपने को एकदम मुक्त बना लो। तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविज्ञा बनना है, वर्थ नॉट ए पेनी बन जाओ। तो आगे बाबा समझाने दे रहे हैं कि तो तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो धारणा करते हैं, कोई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बनते हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटीज ही ऐसी होती है, पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी होती है, क्योंकि हंस बगुले हो जाते हैं। हंस कभी किसी को दुख नहीं देता, बगुले दुख देते हैं। बाबा कहते हैं हंस जो है, हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, लेकिन बगुले जो होते हैं वह दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो झूठ बोलते, झूठ काम करते, वही थर्ड क्लास बनते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास होती है ना। बाप सब बातों की समझानी दे रहे हैं। तो देखिए बाबा आज बुद्धि के बारे में भी कह रहे हैं, तो हमें हंस बन के रहना है और झूठ कभी भी नहीं बोलना है। तो कहते हैं ना कि झूठ बोले कौवा काटे। जब हम झूठ बोलते हैं तो कौवा मिसाल ही हो जाते हैं, यानी काले हो जाते हैं। आत्मा में पूरी झूठ भरी हुई है ना। जब हम सच्चे बनेंगे तब तो हमारी बुद्धि भी पारस रहेगी और हम पारस दुनिया में जा सकेंगे। तो इसका सब आधार है बाबा कहते हैं। तो बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है, यानी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बननी है, हंस बन के रहना है, बगुला नहीं बनना है, झूठ भी नहीं बोलना है, और पूरा पूरा पवित्रता का सबूत भी देना है। तो सबूत क्यों देना है? सबूत इसलिए देना है कि अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। अभी हम जो यहाँ पे बाबा के ज्ञान के आधार से हमारी कर्म की गति को तैयार कर रहे हैं, इसके आधार से ही हमारी हिस्ट्री भी बनेगी और ज्योग्राफी भी बनेगी। यानी कि हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में आने वाले हैं। तो इस संगम से ही पूरी अपनी चरित्र को हम बना के ले जाते हैं, यानी आत्मा में पूरी रिकॉर्ड होने की समय ये संगम युग है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठे जावे
बाबा कहते हैं जब पूरे आत्माएं परमधाम से इस दुनिया में उतर जाएंगे और अंतिम समय जब होगा तब सबको इकट्ठा ले जाने के लिए बाबा आएंगे। बाप भी तो आए हैं सबको घर ले जाने के लिए। अभी बाबा आए हैं सबको वापस घर साथ में ले जाने के लिए। बाप के आए बगैर कोई वापस जा ना सके। जब तक बाबा ना आए इस सृष्टि चक्र का पूरा नाटक जब तक अंतिम समय में ना पहुंचे, ना किसी को गति की मालूम पड़ती है ना सतगति की। तो स्वयं परमात्मा आके ये राह भी हमें बताते हैं, कर्म की पूरी गुह्य गति बताते हैं और वापस हमें पावन बना के साथ भी ले जाते हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविघ्न बनना है। दूसरी पॉइंट, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारनी है। दान है, सदा याद की छत्रछाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजय जीत भव। बाप की याद ही छत्रछाया है। छत्रछाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्रछाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजयी माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति में सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। आज का श्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। भी बातें बाबा ने बताई है, इसे हमें बुद्धि में धारणा करनी है, पवित्र बनना है और सभी को राह भी दिखाना है। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ हमेशा हमें सच्चा रहना है, सच बोलना है और आत्मा को अभी पवित्र बन के जाना है परमधाम। तो आत्माभिमानी बनो, बाबा के जो भी महावाक्य हैं उसे ना ही सुनेंगे लेकिन अपने जीवन में धारणा करेंगे, तब हम पवित्र आत्मा बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।